हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो में शॉर्ट नेम ऑफ मोबाइल फ़ोन पार्ट्स का देखा था, इसी में कुछ और शॉर्ट टर्म है, उसको आज के वीडियो में हम देखेंगे। कल हमने इस पे डिस्कस किया था, इस वाले पे। आज हम नेक्स्ट स्लाइड पे काम करेंगे। अगला है यूआई। यूआई मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, का फुल फॉर्म होता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस वो एक पार्ट होता है जिसके थ्रू हम कोई कमांड या हम मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि कीपैड है, फ़ोन में कीपैड होता है और हम कीपैड के माध्यम से हम फ़ोन को कोई कमांड देते हैं या फिर हम फ़ोन से कनेक्ट होते हैं कि हमें फ़ोन से क्या करना है। या एक यूआई वो होता है जो हमें फ़ोन के साथ कनेक्ट, जैसे सॉफ्टवेयर को भी हम बोलेंगे कि वो एक तरीके का यूआई है। जो सॉफ्टवेयर में फंक्शंस होते हैं कि हमें ब्यूटी प्लस कैमरा हो या XY कुछ भी एक नया कोई एडिशनल फीचर होता है जिसके माध्यम से हम किसी ऐप को ऑपरेट कर पाएँ या फिर उसमें कुछ ऐप इंस्टॉल करके उसको हम चला पाएँ, तो वो यूआई यूजर इंटरफेस के माध्यम से होता है। आप सिंपल भाषा में समझ लो कि यूजर इंटरफेस वो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीवेट। वीवेट मतलब वोल्टेज फॉर बैटरी कनेक्टर। ठीक है, एक बैटरी वोल्टेज होती है जो बैटरी कनेक्टर पे चेक करी जाती है। ये खास करके जब फ़ोन डेड होता है ना, तो उसमें ये वीवेट शॉर्टिंग होता है। आप जब रिपेयर करने के लिए बैठोगे, आप प्रैक्टिकल करोगे, किसी कंपनी में काम करोगे, तो जो डेड कंडीशन का फ़ोन आता है ना, जो फ़ोन बिल्कुल डेड है, तो उसमें सबसे पहले हम वीवेट ही चेक करते हैं, मतलब उसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं क्योंकि बैटरी वोल्टेज कहीं पे शॉर्ट तो नहीं है। वीवेट का मतलब होता है मेन बैटरी वोल्टेज ही होता है, यहाँ कनेक्टर लिखा हुआ है क्योंकि हम कनेक्टर के आसपास ही चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ कैपेसिटर डाइवर्ट्स वगैरह होते हैं, उस पर हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी मतलब वी वोल्टेज फॉर चार्जिंग। चार्जिंग वोल्टेज है ये। ठीक है, तो ये चार्जिंग वोल्टेज आप बैटरी कनेक्टर पे देख सकते हो या यूएसबी कनेक्टर पे देख सकते हो, क्योंकि चार्जिंग वोल्टेज यहीं पे आती है। जब आप फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, चार्जिंग प्रॉब्लम के लिए आ रही है, तो हम ये चेक करते हैं कि भाई चार्जर कनेक्ट है और चार्जर हमारा ठीक है, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा, तब वी चार्ज चेक करते हैं, मतलब चार्जिंग वोल्टेज क्या बैटरी कनेक्टर पे आ रही है या जो जीना डायोड है क्या वहाँ आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर हम जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है उसको चेंज करते हैं या फिर जो भी है रिफ्लो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिम हर कोई बोलता है, लेकिन हम सिम कार्ड के बारे में नॉर्मली मतलब आम लैंग्वेज में नहीं जानते कि सिम कार्ड क्या था। इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये जो सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्राइबर मतलब ग्राहक जो उस चीज़ को यूज़ करा, वो उसकी आइडेंटिटी मॉड्यूल है। आइडेंटिटी मॉड्यूल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जब आप सिम कार्ड लेते हो तो उस सिम कार्ड को जब आपके नाम पे अलॉट किया जाता है तो वो एक पहचान होती है कि एक नंबर दिया जाता है कि आपके सिम कार्ड का नंबर ये है और सिम कार्ड किस नाम पे है, सिम कार्ड का जो यूज़र है मतलब ग्राहक उसका एड्रेस क्या है, सारी डिटेल होती है। ठीक है, उस सिम कार्ड को लेते समय उस ऑपरेटर के पास, तो इसलिए इसको बोला गया है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। मतलब जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर मतलब ग्राहक जिसने उसको लिया है, ठीक है, उसकी एक पहचान। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है HDMI। ये एक हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कि एक तरीके का पथ है, मतलब रास्ता बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम हाई डेफिनेशन वीडियो देखने के लिए ना हम किसी मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मॉनिटर को जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, उसके पीछे HDMI पोर्ट लगा होता है, या आज के डेट में स्मार्ट टीवी वगैरह आ रहा है तो उसमें भी HDMI पोर्ट आ रहा है, लैपटॉप में भी आ रहा है, आपके प्रोजेक्टर में भी ये पोर्ट होता है। तो इसके माध्यम से हम एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले HDMI केबल के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है BSI, बैटरी स्टेटस फॉर इंफॉर्मेशन। यह भी एक शॉर्ट टर्म है, बैटरी स्टेटस फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें होता क्या है कि इसमें जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो तो उसमें जो चार्जिंग की परसेंटेज जो बढ़ती है वो यही नोट करता है। BSI जो कनेक्टर होता है, उसमें एक कनेक्टर होता है, वो बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो उस पर लिखा आता है फुल चार्ज, या फिर बैटरी 100% लिखा आ गया। या कभी कभार होता है कि आप बैटरी गलत लगा रहे हो, कभी कभी फ़ोन में आप देखते होंगे, छोटा मोटा कोई फ़ोन हो उसमें आपने लोकल बैटरी डाल दी तो उसमें लिखा आएगा टेम्परेचर के बारे में लिखा आएगा, बैड टेम्परेचर या बैड बैटरी चार्जिंग, या फिर नॉट चार्जिंग लिखा आएगा, या टेम्परेचर हाई लिखा आएगा, कुछ ना कुछ वो दिखा देता है। तो बैटरी का स्टेटस चेक करता है कि बैटरी क्या ओरिजिनल है
या डुप्लीकेट है वही चीज़ चेक करता है। अगर डुप्लीकेट है तो वो एरर दिखा देगा। खास करके कोई अगर कोई नोकिया कंपनी का फ़ोन हो तो उसमें तो खास करके इन सब चीज़ों को ध्यान रखता है। नोकिया में ये चीज़ बहुत सारी आती थी, नॉट मतलब चार्जिंग जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो, चार्जिंग लिया लेकिन ठीक 5 सेकंड के बाद उस पर लिखा आता था नॉट चार्जिंग, मतलब वो चार्जिंग आगे होने नहीं देता। तो होता क्या था, जो बैटरी की वैल्यू थी ना, चार्जिंग वैल्यू, वो मैच नहीं कर रही थी, तो उस कंडीशन में वो नॉट चार्जिंग दिखाई देता। तो फिर हम उसका जो ओरिजिनल बैटरी है वो फिर हम डालते थे, चार्जिंग ओके हो जाता था, ठीक हो जाता था। सेम ये BSI का काम होता है कि ये बैटरी की टेम्परेचर देखती है, क्योंकि जब आप फ़ोन चार्ज करते हो तो उस टाइम फ़ोन गर्म होता रहता है हल्का हल्का। अब फ़ोन गर्म होगा तो बैटरी भी गर्म होगा, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से वो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ता है, तो वो ये भी देखते हैं कुछ ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा। तो इसका ये भी काम है, बैटरी चार्जिंग की परसेंटेज का को ये रीड करता है, ठीक है, और ये ग्राउंडिंग का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज एक्चुअली ये जब हम किसी फ्रीक्वेंसी को जब नापते हैं ना तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आप GSM की फ्रीक्वेंसी को अगर नापोगे तो GSM की 3 फ्रीक्वेंसी है, 900, 1800 और 2300, और 100 है तो ये सब क्या है, मेगा हर्ट्ज में हम इसको नापेंगे, ठीक है। 900 मेगा हर्ट्ज, 1800 मेगा हर्ट्ज और 2300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ये मेगा हर्ट्ज होता है और इसका जो यूनिट होता है ना ये फैरेड होता है। तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम MAZ का देखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है मेगा हर्ट्ज। आपने हर जगह देखा होगा, चार्जर भी देखे होंगे तो उस पर लिखा होता है 50/60 हर्ट्ज। तो वो होता है जो एक साइकिल, जो 1 सेकंड में वो साइकिल कितनी बार मूव कर रही है ना, वो होता है 1 सेकंड में 50 बार वो मूव कर जा रही है साइकिल। वो हर चीज़ की अपनी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो उसी के बारे में मेगा हर्ट्ज हम टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है IPS, इन प्लेन स्विचिंग। ये एक टेक्नोलॉजी है जो LCD में यूज होता है। LCD मतलब जो LCD डिस्प्ले है उसमें यूज होता है, इन प्लेन स्विचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटरी है जो देश में जो जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं उन सबको ये कंट्रोल में रखती है। जो आपके जो नई नई कंपनियां आ रही है, जैसे चाहे आइडिया हो, जियो हो, एयरटेल हो, या उसके अलावा जो टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी आपकी मोबाइल बनाने वाली कंपनी आ रही है, तो उसमें क्या है, सार वैल्यू क्या है, IMEI नंबर क्या है, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट बना रही है तो उससे किसी टाइप का डेटा वेटा तो लीक नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो देखते प्लस ये खास करके इनका कंट्रोल और ध्यान होता है। और टेलीकॉम कंपनी जो जितनी है, चाहे जियो ले लो, आइडिया ले लो, एयरटेल ले लो, वोडाफोन जो भी है, जो हमारे देश में भी चल रही है, उन पे ये रखता है कि इनके कॉल चार्जेस क्या है, कॉल ड्रॉप हो रही है तो क्यों हो रही है। इस कंपनी पे ये कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। कई बार होता है कि कंपनी मनमाने ढंग से यूजर से चार्ज वसूलती है, चाहे वो पोस्ट पेड के रूप में हो या प्रीपेड के रूप में हो, या अनवांटेड मतलब SMS भेजे जाते हैं, या मतलब एड ऑन भी उसमें डाल देते हैं कि हाँ कस्टमर का बिल मतलब एक्स्ट्रा आ रहा हो, या फिर उसने 100 रुपये का रिचार्ज कराया और उसको 50 रुपीज़ ही मिला उसका टॉक टाइम, तो भाई 50 रुपीज़ कहाँ गया। उसमें होता है कई बार कि वो बिना कस्टमर से पूछे हुए वो जो कंपनियां होती है कई बार मुनाफे के लिए एड वैल्यू उसमें एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसके पैसे कट जाते हैं। तो ये उन्हीं कंपनियों पे सब सारी नज़र रखती है कि कुछ गलत तो कस्टमर के साथ ये लोग मतलब ज़्यादा चार्जेस तो नहीं ले रहे। उसके अलावा और भी IMEI से रिलेटेड ये चीज़ें देखती है, या फिर प्राइवेसी से रिलेटेड भी है, इनका काम होता है। मतलब ये एक गवर्नमेंट इंडिया का ही एक सेक्टर है, मतलब सरकारी संस्था है जो टेलीकॉम कंपनियों पे ये नज़र रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है VAS, वैल्यू एडेड सर्विस। ये जब आप सिम कार्ड लेते हो या अपना सर्विस एक्टिवेट कराते हो तो उसमें वैल्यू एडेड सर्विस होता है। वैल्यू एडेड सर्विस मतलब कि आपको 100 रुपये का कुछ चीज़ मिल रहा है, मतलब रिचार्ज मिल रहा था, उसमें वैल्यू एडेड सर्विस में आप एक्स्ट्रा 5 रुपये मिला के या 10 रुपये रिचार्ज करा के कुछ और सर्विस आप ले सकते हो, इसी के लिए। तो ये सिम कार्ड से रिलेटेड है, टेलीकॉम जो सिम ऑपरेटर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका यही फुल फॉर्म है वैस का, वैल्यू एडेड सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में लॉक लगाता है, पिन लॉक लगाता है, तो यही वही है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें क्या है कि आपका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो आपके पास ही होता है जब आप फ़ोन को अनलॉक करते हो या लॉक करते हो, तो ठीक है,
लॉक तो सिंपल हुआ था, अनलॉक करने के लिए आपको वही पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो आपके पास होता है अब डालते फ़ोन अनलॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। ये 2G के रूप में, यह भी एक टेक्नोलॉजी है जो 2G मोबाइल में यूज़ होता था। 2G मोबाइल में ये इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता था। आपने देखा होगा कि आप मतलब आज से 6-7 साल पहले जाओ तो जो 2G फ़ोन होता था उसमें लोग इंटरनेट के लिए कुछ डेटा मिलता था तो उसको चलाते थे, और कई बार इंटरनेट 3G में भी चलाते थे या 2G में, खास करके 2G की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनका इंटरनेट नहीं चलता था तो फिर वो कस्टमर केयर को फ़ोन करते थे, वो GPRS सेटिंग भेजते थे, उसको हम इंस्टॉल करके और फिर इसके माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस करते थे। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि ये GPRS का यूज मोटा मोटी 2G फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं, अभी नेक्स्ट हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को, इसको याद करना है खास करके इनमें इसका फुल फॉर्म GPRS का, BSI का, सिम का, UI का, सिम का, BSI का, HDMI का भी याद कर सकते हैं, और आपका ये GPRS, ये तीन चार चीज़ें एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कॉमन शॉर्टकट्स हैं तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, UIM, ठीक है। UIM भी एक सिम की तरह ही है, जैसे सिम कार्ड आपका होता था SIM, यहाँ है UIM मतलब जो आप CDMA फ़ोन यूज करते थे ना, तो उसमें जो सिम होता था उसको सिम ना बोल के UIM बोला जाता था। उसमें जब हम उसको ऑन करते थे तो उसमें लिखा आता था इंसर्ट UIM, मतलब सिम का ही दूसरा ये प्राइवेसी शब्द कह लो, यूजर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, वहाँ पे था सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसमें यूजर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मतलब सेम मीनिंग हुआ इसका, ठीक है। नेक्स्ट है UFS, यूनिवर्सल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर। यह एक फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने का एक डिवाइस है जो जिसके माध्यम से हम लगभग जितने भी ग्रे मार्केट फ़ोन मतलब कि जो छोटे मोटे जो जियो का फ़ोन हो गया, रिलायंस का, कार्बन का, और आपका सैमसंग का छोटा जो 2G फ़ोन है, कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, इन सब के फ़ोन को हम सॉफ्टवेयर इसके माध्यम से कर लेते हैं। इसके अलावा भी जो कुछ स्मार्टफोन है वो सॉफ्टवेयर हो जाता है, तो इसका नाम ही यूनिवर्सल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कि हर तरह का फ़ोन इससे सॉफ्टवेयर हो जाता है। अब हर तरह का मतलब ये नहीं कि आप आईफोन भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग टूल्स आते हैं, बट ये लगा सकते हैं कि मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर इससे हो जाता है। इसका नाम ही यूनिवर्सल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर। यह एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आप ध्यान से सुनेंगे, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक डिवाइस है जिसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन हम अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर फाइल चढ़ा के इसके साथ हम फ्लैशिंग करते हैं, ठीक है। वेप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये जब इंटरनेट सेटिंग बनाते हो तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या वाईफाई यूज़ करने के लिए, ठीक है। FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, या GSM में ही एक टेक्नोलॉजी है जिसका काम होता है नेटवर्किंग में कॉल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको हम GSM का जो हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल, जैसे आपने CDMA सुना, TDMA और सुना, और ये FDMA है, तो ये GSM टेक्नोलॉजी के अंदर जब उसके हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो उसके अंदर ये आता है कि FDMA क्या है, फ्रीक्वेंसी ये कैसे काम करता है। ये भी एक टेक्नोलॉजी है FDMA, तो इस पर यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बात कर पाएंगे जब तक हम इसका प्रॉपर चार्ट नहीं देखेंगे, इसका डायग्राम नहीं देखेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। बस हमें यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद करना है, FDMA, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है वाईफाई सबने सुना है और यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। IR, इंफ्रारेड, इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड। यह भी एक ब्लूटूथ की तरह ही है, हालांकि ब्लूटूथ की रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, 10 मीटर तक हम उसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन IR में भी सेम चीज़ है, डेटा ट्रांसफ़र करते थे। मतलब जो पुराने फ़ोन आते थे, मुझे याद है मैं 2005 में नोकिया का 3230 करके एक मॉडल आया था, तो उस टाइम उसमें ब्लूटूथ की जगह यही था। तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता क्या था कि 2 IR इनेबल्ड जो मोबाइल है उसको बिल्कुल पास में मतलब कि ऑलमोस्ट हम मोबाइल सटा के रखते थे, तब एक गाना या फिर एक
आपका कोई पिक है वो ट्रांसफ़र होता था, उसको भी ट्रांसफ़र होने में कम से कम 5 से 8 मिनट, अगर ज़्यादा केबी की फ़ाइल हो तो ज़्यादा टाइम लगता था, कम केबी की हो तो कम टाइम, बट एक मिनिमम केबी का फाइल होता था ना, उसमें 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगता था इस डेटा ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तो आज की डेट में आईआर का यूज होता है रिमोट के लिए। आईआर इंफ्रारेड है, इनका यूज होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन से आप टीवी ऑपरेट कर रहे हो, एसी ऑपरेट कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आईआर एक सेंसर होता है, तो इसके थ्रू हम अपने स्मार्ट टीवी खास करके या फिर नॉर्मल टीवी जो भी है जिसमें रिमोट एक्सेस हो रहा है, हम मोबाइल फ़ोन से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीपीएस। जीपीएस सबके मोबाइल में होता है, और आज की डेट में हम जो भी हम किसी को लोकेशन देखना है, लोकेशन मांगना है, या फिर हम कहीं जाते हैं तो इसी के माध्यम से हम उस रास्ते को फाइंड करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये होता है कि आपको कहीं जाना है, रास्ता वास्ता मैपिंग देखना है कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, क्या रास्ता पड़ेगा शॉर्टकट्स, तो वो ये हमेशा शॉर्टकट्स दिखाता है। इसके अलावा यह लाइव ट्रैफिक भी दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे जाम है या ट्रैफिक स्लो है, ये भी दिखाता है, और हमेशा ये शॉर्टकट रास्ता दिखाएगा। हालांकि जितने रास्ता वो भी दिखाए, लेकिन शॉर्टकट्स पहले प्रीफर करेगा। दूसरी चीज़ है कि ये बाय वॉक जाते हो, बाय कार जाते हो, बाय बाइक जाते हो, ये सब कुछ दिखाता है। तो जीपीएस का मेन काम है, हम मैपिंग के लिए देखते हैं कि मतलब कहीं जाना है तो क्या रास्ता है, या फिर हमें किसी की पोजीशन मांगनी है कि भाई आप कहाँ हो, आप अपनी लोकेशन दो। या इसके अलावा ये जीपीएस एक डिवाइस होता है जो हम किसी गाड़ी में लगा के एज ए इसके थ्रू हम उस नेक्स्ट पर्सन का लोकेशन हम पता कर सकते हैं, या हम अपने कार में, बाइक में कहीं भी लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं अगर कोई कहीं लेके गया तो हम उसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, या कहीं अगर हमारी कोई चीज़ मतलब बाइक या कार चोरी भी हो जाती है तो वहाँ पे भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि जो मेरी कार है वो अभी है कहाँ। लेकिन याद रखना कि फ़ोन के माध्यम से नहीं है। अगर जीपीएस जो डिवाइस आपने अपने कार में आपने इंस्टॉल करवा रखा है तो अपने मोबाइल के माध्यम से उसको आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जीपीएस एक इनबिल्ट आता है आपके मोबाइल फ़ोन में। दूसरा कि एक डिवाइस भी होता है जो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में लगा के उसकी पोजीशन को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आरएफ। आरएफ मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी जानते हो कि जो हमारा जो भी चाहे टेलीकॉम सिस्टम है, टेलीकॉम सिस्टम में जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो इन्हीं पे काम कर रहा है। चाहे आप वॉकी टॉकी भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती तब बात होती है। आप एफएम रेडियो चला रहे हो, वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से काम हो रहा है। आप मोबाइल चला रहे हो तो उसमें भी जो भी आप वॉइस रिसीव ट्रांसमिट करते हो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ही वो सिग्नल आती है। ठीक है, नेक्स्ट है IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये खास करके ये CDMA फ़ोन में यूज़ किया जाता था ये टर्म। अभी इसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते। मतलब कि इसमें आप देख सकते हो ना कि इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये इसको लगा सकते कि हम जो CDMA फ़ोन होता था उसमें, या फिर GSM में भी। मैंने GSM में तो इसको नहीं देखा, हाँ, लेकिन अगर कस्टमर या यूज़र जो एक अपना मोबाइल फ़ोन लेके वर्ल्ड टूर पे जाता है या किसी अदर कंट्री में जाता है तो वहाँ पे इसके माध्यम से वो उस यूज़र का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो आदमी है किस देश से आया था, इसकी लोकेशन क्या है, स्टेटस मतलब किस स्टेट का था, इसका आइडेंटिटी क्या है, इसके माध्यम से वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली नेटवर्क से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो हमारे पास जो टावर होता है या जो हमारी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है वही इन चीज़ों को यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये एग्ज़ाम वगैरह में तो आता नहीं, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि यह भी एक टर्म है IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये वही है जो ग्लोबली कोई अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी को इससे हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है PUC, पर्सनल अनलॉक की। वही पिन की तरह ही है, जैसे पिन में आपके पास एक पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होता है, वही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है RBS, रेडियो बेस स्टेशन। जो हम मोबाइल यूज़ करें, हमारे आसपास जो मोबाइल टावर होता है उसी को हम बोलते हैं रेडियो बेस स्टेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।